अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, मैं आज आपसे दारुल नस्र फाउंडेशन के बारे में तफ़सीलात शेयर करूँगा। दारुल नस्र फाउंडेशन के ऊपर पश्तो ज़ुबान में काफ़ी वीडियोज़ बन चुकी है, लेकिन चूँकि दारुल नस्र फाउंडेशन के अक्सर जो है एआनत कुंदगान और डोनर्स और दारुल नस्र फाउंडेशन से ताउन करने वाले ज़्यादातर नॉन पश्तो स्पीकर्स हैं, तो इसलिए हमने ये ज़रूर समझा कि दारुल नस्र फाउंडेशन के ऊपर उर्दू में भी वीडियोज़ बनाई जाए। दारुल नस्र फाउंडेशन एक गैर सियासी और गैर मुनाफ़ा बख़्श तंज़ीम है, जो बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक, फ़िरक़ा और सियासी वाबस्तगी के इंसानियत की ख़िदमत करती है। ये है आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 13 मई 2020 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के तहसील बुरन में उसकी बुनियाद रखी गई थी। ये ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोबजात में जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करती है। चाहे वो हो तालीम के शोबे से हो या मेडिकल शोबे से हो या रिफ़ा आमा हो, जो भी मसला हो और दारुल नस्र फाउंडेशन उसको कर सके तो दारुल नस्र फाउंडेशन उसको ज़रूर हल करेगी। अभी तक दारुल नस्र फाउंडेशन ने 3 दफ़ा राशन का तक़सीम किया है। इसमें जहाँ तक दारुल नस्र फाउंडेशन पहली है, वहाँ तक दारुल नस्र फाउंडेशन ने पहले सर्वे कराई है। सर्वे करने के बाद जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मुंतखब करके उनके घर घर तक राशन पहुँचा चुकी है। इसी तरह 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त 2021 में दारुल नस्र फाउंडेशन ने 2 रैलियाँ निकाली थी, कुस्पो से अलोज तक। इस तरह यौम दिफा के मौके पर 6 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चौगाह में दारुल नस्र फाउंडेशन ने दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। इस तरह चौगाह कुस्पो रोड में गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चौगाह के मुकाम पे एक रिटेन वाल बनाई थी। इसी तरह इसी रोड पे बुर्जुकाना के मुकाम पे दारुल नस्र फाउंडेशन ने एक कलवट का जो है वो इसकी वो तामीर की है। इसी तरह जो हमारे तलबा होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो तालीम इन्हें बीच में छोड़ते हैं, इन्हें मुकम्मल नहीं करते मैट्रिक तक, 5वीं जमात तक, मैट्रिक तक या इंटर तक। लेकिन हम ये समझते हैं कि तालीम किसी माशरे की तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। इसलिए हमने 1 महीने पहले एक कन्वेंशन का इनेकाद किया था, कैरियर काउंसलिंग कन्वेंशन के नाम से। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हमारा जो तलबा होते हैं वो मैट्रिक या इंटर के बाद वो जो है या तालीम तो अधूरी छोड़ते हैं या ऐसा करते हैं कि वो ऐसी फ़ील्ड को मुंतखब करते हैं जिसमें उस फ़ील्ड की टैलेंट जो है वो नहीं होती, वो किसी दूसरे फ़ील्ड की होती है। तो इसलिए हम ज़रूर समझते हैं कि स्टूडेंट्स के जो है को आगे जाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल्स को पहचानें, फिर उसको पॉलिश करके आगे जाएँ। तो इसलिए हम ये ज़रूर समझते हैं कि इंसान को उसी फ़ील्ड में आगे जाना चाहिए जिसमें उसकी जो है वो कैपेबिलिटी हो, उसकी वो उसमें वो टैलेंट हो। तो इसी तरह दारुल नस्र फाउंडेशन में एक इल्म अदब का शुबा भी है। आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर हमारे जो लोग होते हैं हम शेर व शायरी को तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जो नस्र का शुबा है वो काफ़ी पीछे रह चुका है पिछले 25-30 सालों में। तो इसलिए हमारी दारुल नस्र फाउंडेशन की यही कोशिश है कि तमाम जो लिखारी होते हैं, जो तमाम नस्र निगारान है, शुअरा है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करे ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा होके वो अपनी सलाहियत को निखारे और दारुल नस्र फाउंडेशन उनकी मदद करे जहाँ उनको मुश्किलात का सामना हो। ये कहने का मकसद ये है कि दारुल नस्र फाउंडेशन ज़िंदगी से जुड़े तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करती है और इंशाअल्लाह आगे भी करेगी। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप दारुल नस्र फाउंडेशन को अपनी ज़कात, सदक़ात, आतियात, नज़राना, फ़ितराना और जो भी माली जानी ताउन है वो दारुल नस्र फाउंडेशन को दे, ताकि दारुल नस्र फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा मक़दार में और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ग़ुरबा, मसाकीन, तलबा और मसले मसाइल जो जितने भी है, जिस शूबे में भी है, चाहे वो माहौलियात के शूबे में है या मुनशियात जो भी है, जितने मसाइल है, दारुल नस्र फाउंडेशन उसको इन मसाइल को ख़त्म करने की
کوشش کر سکے، کیونکہ تمام فلاحی تنظیموں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے تعاون لیتے ہیں مالی اور جانی، اور پھر جو بے بس اور بے یار و مددگار اور غربا اور مساکین اور بے سہارا لوگوں کو، یہ دکھی انسانیت کو جو ہے وہ اس تعاون وہ سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ دارالنور اثر فاؤنڈیشن سے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ وہ غربا اور جو جہاں تک پہنچانا چاہیے انشاءاللہ وہ مدد انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ مجھ